वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का प्रोज का लेसन 2 काबुलीवाला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, को पढ़ने। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका एक पार्ट दे दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर चेक करके आप उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था और आज हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड वीडियो में। तो अमॉन्गस्ट मैन ऑफ द काबुलीवालाज क्लास, जो काबुलीवाला क्लास मतलब जो काबुलीवाला के वहाँ के लोग थे, उनके बीच में हावेवर, जबकि इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस हैव डबल मीनिंग। मतलब जो काबुलीवाला के यहाँ के लोग थे, वो लोग जो है अच्छे से जानते थे कि जो फादर इन लॉ हाउस है उसकी डबल मीनिंग है। इट इज़ ऑफिज्म फॉर जेल, यह जेल का पर्याय है। जो काबुलीवाला यहाँ के लोग थे, वो लोग ये जो है इस वर्ड का दो मीनिंग निकालते थे। एक जो ससुराल होती है बच्चों की, जहाँ पर लड़कियों की शादी होती है, जब वो अपने घर जाते तो उसे ससुराल कहा जाता है। एक मीनिंग वो थी और दूसरी मीनिंग क्या होती थी? जेल होती थी। अगर किसी को जेल में डाल दिया जाता था तो इसको भी कहा जाता था कि वो अपने ससुराल चला गया है। द प्लेस वेयर वी आर वेल, ऐसा स्थान जहाँ पर हम बहुत अच्छे से केयर्ड फॉर, देखभाल की जाती है, एट नो एक्सपेंसेस टू आवर सेल्फ, और हमारे ऊपर कोई खर्चा भी नहीं होता है। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पैडलर, इस सेंस में, इस तरह से जो है वह जो ताकतवर पैडलर था, फेरी वाला था, टेक माई डॉटर क्वेश्चन, मेरी बच्ची के प्रश्न को उसने इस सेंस में लिया था। आहा, ही वुड से, आहा उसने कहा, शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, एक अदृश्य पुलिसमैन के ऊपर अपनी मुट्ठी को चलाते हुए, आई विल ट्रस्ट माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर को बर्बाद कर दूंगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिसकम्फाइटेड रिलेटिव, और उस जो है हारे हुए संबंधी का पिक्चरिंग मतलब होता है चित्र बना लेना, चित्र बनाकर मिनी वुड गो ऑफ इनटू द पील्स ऑफ लाफ्टर, मिनी जो है हंसी में खो जाती है, मतलब ज़ोर से हंसने लगती है। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, और इसी में जो है उसका जो भयानक डरावना दोस्त था वह भी जुड़ जाता है। These were autumn mornings, यह पतझड़ की सुबह थी। The very time of year when kings of old went forth to conquer, और इसी समय जो पुराने समय के राजा होते थे वो विजय प्राप्त करने के लिए निकलते थे। And I never strayed from my little corner in Kolkata, और मैं कभी भी अपने कोलकाता में जहाँ मैं रहता था छोटे से कोने में, वहाँ से मैं कभी हिलता नहीं था। वुड आई लेट माई माइंड वंडर ओवर द होल वर्ल्ड, जबकि मेरा जो माइंड था, मेरा जो दिमाग था, वह पूरी दुनिया में विचरता रहता था। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, और जैसे ही किसी दूसरे देश का नाम आता था, माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, मेरा हृदय वहाँ चला जाता था। एंड एट द साइट ऑफ फॉरेनियर इन द स्ट्रीट, और जब मैं गली में विदेशी लोगों को टहलते हुए देखता था, आई वुड फॉल टू वेविंग ए नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, तो मैं जो है सपनों की एक जाल बुनने लगता था, एक नेटवर्क बुनने लगता था। मतलब जो राइटर थे वो क्योंकि वो एक राइटर थे, वो खुद भी जो है बहुत कुछ लिखा करते थे, तो जब भी वो गली में देखते थे कि विदेशी लोग घूम रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सपने आने लगते थे। द माउंटेन्स, पहाड़ों के, द ग्लैंस, घाटियों के, एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज डिस्टेंस होम, और जो जंगलों में बहुत दूरी पर घर हुआ करते हैं, विद दिस कॉटेज इन इट्स सेटिंग, और कुछ जो है वहाँ पर दूर दूर कॉटेज बने होते थे, आश्रम, जो कॉटेज मीन्स होते हैं जो घास फूस का घर बनता है उसे कॉटेज कहा जाता है, तो कॉटेज बने होंगे। एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वर्ल्ड्स, और मुक्त और स्वतंत्र जीवन जो कि जंगलों में होती है, बहुत दूर जंगलों में होती है, उन सब का जो है इमेजिनेशन वो जो है अपने सपनों में करने लगते थे कि वहाँ पर बहुत सारे पर्वत होंगे, घाटियाँ होंगे, जंगल होंगे, और उनके वहाँ पर घर बने होंगे जहाँ पर वो लोग स्वतंत्र जिंदगी जी रहे होंगे। परहैप्स शायद द सीन्स ऑफ ट्रैवल कंज्यूर्ड देमसेल्व्स अप बिफोर मी, तो
तो शायद द सीन ऑफ ट्रैवल मतलब होता है कि जो दृश्य हैं, यात्राओं के दृश्य जादू से अपने आप मेरे सामने उपस्थित हो जाते थे। जब भी वो किसी चीज़ के देखते थे तो उनके अंदर खुद से ही इमेजिनेशन होती थी, क्योंकि जो राइटर लोग होते हैं ना, तो वो हर चीज़ इमेजिन करके ही लिखते हैं। तो जब भी वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, उसके बाद ही कोई चीज़ लिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो रियल में वहाँ पर घूमने गए होंगे। एंड पास एंड रीपास इन माई इमेजिनेशन ऑल ओवर मोर वाइडली, और हर चीज़ जो है आती जाती रहती थी, स्पष्टता के साथ मेरे कल्पनाओं में आती जाती रहती थी। बिकॉज आई लीड सच अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं इसी प्रकार की दिनचर्या को व्यतीत कर रहा था। राइटर लोग क्या होते हैं, हमेशा इमेजिनेशन में ही खोए रहते हैं। वो कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं, फिर उन कल्पनाओं को बुक्स पे लिखते हैं, और उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। डैट अ कॉल टू ट्रैवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक ए थंडर बोल्ट। जबकि वो जो है राइटर थे, हर चीज़ को इमेजिन करके सब जगह की यात्राओं को लिखा करते थे, बट अगर उनको कोई यात्रा के लिए कहता था तो उनको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई वज्रपात हो गया हो। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुलीवाला, कह रहे काबुलीवाला की उपस्थिति में, आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू द फुट ऑफ एरिड माउंटेन पीक्स, मैं तुरंत ही जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता था, यानी पहुँच जाता था कहाँ पर, माउंटेन पीक्स मतलब पहाड़ी चोटी की तलहटी में, विद नैरो लिटिल डेफॉइल्स ट्विस्टिंग इन एंड आउट अमंग्स देयर टावरिंग हाइट्स, जो जिनकी हाइट कितनी होती, टावर के बराबर होती थी, टावरों के ऊंचाई के बराबर होती थी, उनके बीच में जो तंग और संकरी गलियां होती थी इधर उधर मुड़ी हुई, उनके बीच में पहुंच जाया करता था। कब? जब वो काबुलीवाला को देखते थे। आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, मैं देख सकता था ऊँटों की कतारों को, बियरिंग द मर्चेंडाइज, जिनके ऊपर जो है सामान ढोया जाता था, एंड द कंपनी ऑफ टर्बेंट मर्चेंट, और मैं उस कंपनी को देख सकता था जहाँ पर पगड़ी वाले व्यापारी होते थे, कैरिंग सम ऑफ देयर क्वीर एंड फायर आर्म्स, जो कि लिए रहते थे क्या, अपने पुराने आग्नेय शास्त्र, एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स, और कुछ उसमें से भाले लिए रहते थे, जर्निंग डाउनवर्ड टूवर्ड्स द प्लेन, जो कि यात्रा करते थे किधर, मैदानों की तरफ यात्रा करते थे। आई कुड सी, मैं देख सकता था, बट एट सम सच पॉइंट, लेकिन एक निश्चित समय पर, मिनीज मदर, मिनी की माँ, वुड इंटरवेन, मुझे जो है व्यथित कर देती है, मतलब रोक देती है, इम्प्लोरिंग मी टू, और मुझसे प्रार्थना करती है, तो वी वेयर ऑफ दैट मैन, की उस व्यक्ति से सावधान रहे। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी, मिनी की माँ दुर्भाग्य से एक बहुत डरपोक महिला है। वेन एवर सी हर अ नॉइज, जब कभी वह आवाज़ सुनती है, इन द स्ट्रीट, गली में, जब कभी वह गली में आवाज़ सुनती है, और सीज पीपल कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, और देखती है कि लोग घर की तरफ आ रहे हैं, सी ऑलवेज जम्प टू कंक्लूजन, वह तुरंत ही निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, दैट कि दे आर आइदर थीव्स, कि वो या तो चोर होंगे, और ड्रंकार्ड्स, या फिर जो है जुआड़ी शराबी होंगे, और स्नैक्स, या फिर कोई सांप होगा, या चीते होंगे, टाइगर्स या चीते होंगे, और मलेरिया और कॉकरोचेज, और या तो मलेरिया या फिर कॉकरोचेज होंगे, और कैटरपिलर्स या फिर कीड़े मकोड़े होंगे, और एन इंग्लिश सैलर या फिर अंग्रेजी नाविक होंगे। तो मतलब वो हमेशा जब भी भीड़ को घर की तरफ आते देखती थी तो वो यही सोचने लगती थी ये लोग यही सब होंगे। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने सालों के अनुभव के बावजूद, सी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, वह अपने डर पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी थी। सो सी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुलीवाला, इसलिए उसका जो संदेह था काबुलीवाला के लिए था। एंड यूज्ड टू बेग मी, और वो मुझसे हमेशा प्रार्थना किया करती थी, टू कीप अ वॉचफुल आइज ऑन हिम, कि वह उस पर नज़र रखे। आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, और मैं उसके डर को दूर भगाने के लिए मुस्कुरा देता था। बट देन सी वुड टर्न राउंड, और लेकिन वह इस पर पीछे मुड़ती थी, ऑन मी सीरियसली, मुझ पर गंभीरता से, एंड आस्क मी सैल्मन क्वेश्चन, और मुझसे कुछ प्रश्न पूछती थी।
वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, क्या कभी बच्चे आपका अपहरण नहीं हुआ था? वॉज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज अ स्लेवरी इन काबुल, क्या यह सच नहीं है कि जो है काबुल में दास प्रथा है? वॉज इट सो वेरी absurd, क्या यह बहुत मूर्खतापूर्ण है? डैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ अ टीनी चाइल्ड, कि वह जो बड़ा सा आदमी है वह एक छोटे बच्चे को नहीं ले जा सकता है? आई अर्ज्ड डैट, मैंने कहा, दो नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। इट वॉज हाईली इम्प्रोबेबल, लेकिन यह बहुत ही असंभावित है। बट दिस वॉज नॉट इनफ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। एंड हर ड्रेड प्रसिस्टेड, और उसका जो भय था वह बना रहा। एज इट वॉज इनडेफिनिट, जैसा कि यह अनिश्चित है। हाउएवर, जबकि इट डिड नॉट सीम्स राइट टू फॉरबिड द मैन इन द हाउस, लेकिन ये जो है यह भी सही नहीं है कि उस व्यक्ति को घर में आने से मना कर दिया जाए। एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, और उनकी जो आत्मीयता थी वो लगातार बिना किसी रुकावट की जारी रही। वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, रहमत कह रहे हैं कि साल में एक बार जनवरी के मध्य में रहमत द काबली वाला, जो कि काबली वाला है, वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, उसकी एक आदत थी कि वह अपने देश वापस जाया करता था। एंड एज द टाइम अप्रोच्ड, और जैसे समय नज़दीक आया, ही वुड बी वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त हो गया। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह एक घर से दूसरे घर जाता था। कलेक्टिंग हिज डेब्ट्स, अपने कर्जों को लेता था, यानी जिसको वो उधार दिया रहता था उससे घर घर जाकर वह उससे उधारी लेता था। दिस ईयर, इस साल, हाउएवर, जबकि ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी, वह हमेशा समय निकाल लेता था मिनी से मिलने के लिए। मतलब इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी वह मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। इट वुड हैव सीम टू एन आउटसाइडर, और ये बाहरियों को ऐसा महसूस होता था, ऐसा प्रतीत होता था, दैट देयर वॉज सम कॉन्स्पायरेसी बिटवीन द टू, कि वहाँ पर उन दोनों के बीच कोई षड्यंत्र है। फॉर व्हेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, और जब कभी वह सुबह में नहीं आ पाता था, ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, वह शाम को आ जाता था। मतलब वह उससे हमेशा मिलने आता था, जिससे की वजह से बाहरी लोगों को लगता था कि उन दोनों के बीच कोई षड्यंत्र चल रहा है। इवन टू मी इट वॉज अ लिटिल स्टार्लिंग नाउ, और यहाँ तक कि अब जो है मेरे लिए भी थोड़ी सी हैरानी वाली बात होती थी। एंड देन, और तब, इन द कॉर्नर ऑफ अ डार्क रूम, अपने अंधेरे कमरे के कोने में, सडनली टू सरप्राइज, जो है मैं सरप्राइज हो जाता था। दिस टॉल, इस मतलब बड़े से व्यक्ति को देखकर, लूज गारमेंटेड, जो कि ढीला ढाला कपड़ा पहन रहता था, मच बी बैग्ड मैन, और जो है बड़ा सा बैग लिया रहता था। बट वेन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग विद हर, लेकिन जब मिनी उसके पास हंसते हुए आती थी, ओ काबली वाला कहकर जब वो उसके पास आती थी, एंड द टू फ्रेंड्स, और वह दोनों मित्र, सो फार अपार्ट इन एज, जबकि दोनों के उम्र में बहुत अंतर था, वुड सबटाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर, और वो लोग जो है अपने पुराने हंसी और मजाक में खो जाते थे। एंड देयर ओल्ड जोक्स, और अपने पुराने जोक्स में खो जाते थे। आई फेल्ट अस्योर्ड, तब जो है मैं निश्चिंत हो जाता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, कुछ दिन पहले उसने जो है दिमाग में बनाया कि वह वापस जाएगा। आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ सीट इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन कक्ष में अपनी जो प्रूफ सीट थी, यानी कि जिस पर वो लोग लिख के एकदम फिर सही किया करते थे, क्योंकि वो लेखक जो है राइटर हैं और नॉवल लिख रहे थे, तो वो जो है अपनी प्रूफ सीट में जितनी गलतियाँ थी उसको ठीक कर रहे थे। इट वॉज चिल्ली वेदर, यह बहुत ही ठंडी का मौसम था। थ्रू द विंडो द रेज ऑफ द सन टच्ड माई फीट, और खिड़की से सूरज की किरणें मेरे पैरों को छू रही थी, यानी मेरे पैरों पर आ रही थी। एंड द स्लाइट वार्मथ वॉज वेरी वेलकम, और जो उसमें जो हल्की सी गर्माहट थी वो बहुत ही अच्छी यानी सुहावनी लग रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, यह लगभग 8 बजे होंगे। एंड द अर्ली पेडेस्ट्रेंट वर रिटर्निंग होम, और जो सुबह घूमने के लिए पैदल लोग जाया करते थे वो लोग अपने घर को वापस आ रहे थे।
विद देयर हेड्स कवर, उन्होंने अपने सिर को कवर कर रखा था यानी ढक रखा था। ऑल एट वंस, तभी तुरंत, आई हर्ड एन अप्रोर इन द, तभी मैंने एक शोर सुना, इन द स्ट्रीट, गली में तभी मैंने एक शोर सुना। एंड लुकिंग आउट, और मैंने बाहर देखा। सा रहमत बीइंग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन, कि रहमत को दो पुलिसमैनों के बीच में बांधकर ले जाया जा रहा था। एंड बिहाइंड दम अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और उनके पीछे जो है कुछ जिज्ञासु लड़कों की भीड़ थी। देयर वर ब्लड स्टैन ऑन द क्लॉथ ऑफ काबलीवाला, और काबलीवाला के कपड़े पर कुछ खून के धब्बे थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक पुलिस वाला जो है चाकू भी लेकर जा रहा था। हरिंग आउट, मैं जल्दी से बाहर आया। आई स्टॉप्ड देम, मैंने उन्हें रोका। एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की। व्हाट इट ऑल मीन, इसका क्या मतलब है। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर, अलग अलग लोगों से, मतलब एक लोग से पूछा फिर दूसरे लोग से पूछा। आई गैदर्ड, फिर मैंने इकट्ठा किया क्या। दैट अ सर्टेन नेबर, कोई जो है निश्चित ही कोई पड़ोसी। हैड, और द पैडलर, उसने जो है उसे ठेरी वाले से उधार लिया था। समथिंग फॉर अ रामपुरी शॉल, रामपुरी शॉल के लिए कुछ उधार लिया था। बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन वह पूरी तरह से मना कर रहा था उधार लेने से। एंड डैट इन द कोर्स ऑफ द क्वारल, और इस झगड़े में रहमत हैड स्टक्ड हिम, रहमत ने उसे घायल कर दिया था। नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, और जो है अपनी उत्सुकता की गर्मी में, मतलब अपनी उत्सुकता में, द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग हिज इनेमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम, जो वो कैदी था वो जो है अपने दुश्मनों का नाम अलग अलग तरीके से, मतलब बुरे बुरे तरीके से गालियाँ देते हुए ले रहा था। व्हेन सडनली इन द वरांदा ऑफ माई हाउस, तभी मेरे घर के बरामदे में अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी प्यारी मिनी जो है आती है, प्रकट होती है, उपस्थित होती है। विद हर यूजुअल एक्सक्लामेशन, जैसा कि वो रोज़ कहा करती थी। ओ काबलीवाला, 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 काबलीवाला कहकर जैसे वो रोज़ पुकारती थी वैसे ही वो पुकारते वहाँ पर उपस्थित हुई। रहमत फेस लाइटेड अप, रहमत का फेस चमक गया, यानी चेहरा, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। एज ही टर्न टू हर, जैसे ही वह उसकी तरफ मुड़ा। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म्स टुडे, आज उसके बाहों के नीचे कोई बैग नहीं था। सो सी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, सो इसलिए उसने उससे हाथी का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब वो उसे देखती थी तो उसके हाथ में हमेशा एक बैग होता था और वह हमेशा मजाक में उससे पूछती थी कि तुम्हारे बैग में क्या है, और वह काबलीवाला क्या जवाब देता था कि यह हाथी है। लेकिन जब उसने आज देखा कि उसके हाथ में कोई बैग नहीं है तो उसने जो है इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया, मतलब उसने कोई जिक्र नहीं किया। सी एट वंस देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुरंत ही वह जो है आगे बढ़ी अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम जो है अपने ससुराल जा रहे हो। रहमत लाफ्ड, रहमत हंसा एंड सैड, और कहा, जस्ट देयर आई एम गोइंग लिटिल वन, हाँ अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ छोटी बच्ची। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, तब यह देखकर कि उसके उत्तर ने उस बच्ची को कोई आनंद नहीं दिया। ही हेल्ड अप हिज फ्लैटर्ड हैंड, तो उसने जो है अपने बंधे हुए हाथों को ऊपर उठाया। अली ही सैड, उसने कहा अली, ही सैड उसने कहा, आई वुड हैव थ्रस्ट दैट ओल्ड फादर इन लॉ, मैं उस जो है बूढ़े ससुर को बर्बाद कर दूंगा। बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर्स असोल्ट, हत्या करने के कारण रहमत वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजमेंट, रहमत को जो है कुछ सालों की जेल में रहने की सज़ा मिल गई। टाइम पास्ड अवे, समय बीतता गया। एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और उसे याद नहीं किया गया, मतलब समय बीतता गया, लोग उसे भूल गए। द कस्टम्स वर्क इन द कस्टम्स प्लेस आर आवर्स, और हमारे वही दिनचर्या उसी स्थान पर चलती रही।
and the thoughts of the once free mountaineer spending his years in prison seldom and never occurred to us। एक स्वतंत्र पहाड़ी जो कि अपना जीवन जेल में व्यतीत कर रहा है, उसे कभी या कभी भी हमारे द्वारा अपने विचारों में नहीं लाया जाता है, यानी कि अब याद नहीं किया जाता है। इवन माई लाइट हार्टेड मिनी, यहाँ तक कि मेरी प्यारी मिनी, आई एम सेम टू से, मुझे ये कहने में शर्म आती है, फॉरगेटन हर ओल्ड फ्रेंड, वह अपने पुराने मित्र को भूल चुकी है। न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ, नए लोगों ने उसकी जीवन को भर दिया है। एज सी ग्रेव ओल्डर, और वह जैसे जैसे बड़ी हुई, सी स्पेंड मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, वह जो है अपना ज़्यादा समय लड़कियों के साथ बिताने लगी। सो मच टाइम इंडीड डिड सी स्पेंड विद देम, वह ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताती थी। दैट सी कम नो मोर, अब वह मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं आती थी। एज सी यूज टू, जैसा कि वो आया करती थी। टू हर फादर्स रूम, जैसे कि वह अपने पिताजी के कमरे में आया करती थी। आई वॉज स्कैर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, अब मेरी उससे जो है बहुत कम बात हुआ करती थी। सो आज के लिए इतना ही, आगे के पार्ट को हम नए वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।